तो कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। 11-12 का रोस्टर जारी कर दिया गया है पीजीटी का। और इस पीजीटी का जब जब से रोस्टर जारी किया गया है तब से छात्रों के मन में उथल पुथल है। उथल पुथल इसलिए है क्योंकि जिस तरह से रोस्टर में सीटों में जो परिवर्तन किया गया है, इसके देखते हुए छात्रों के बीच में भी ये है कि अनुमानित जो है संभावित जिसको बोलते हैं कि सर ये बताइए कि संभावित कटअप क्या जाएगा। तो हम बताए कि देखिए कटअप का ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी उठा के बोल दिए, ठीक है। इसके लिए क्या होना होता है कि सर्वे करना होता है, बहुत सारा स्टूडेंट से एनालिसिस करना होता है। तो जो हम अभी कटअप आपको दे रहे हैं ये जो है 35,000 प्लस स्टूडेंट से एनालिसिस किया हुआ है। 35,000 के मतलब क्या हुआ, तो बहुत सारा यूट्यूब से, ग्रुप से और कम्युनिटी पेज से, फेसबुक से, हर चीज़ से जो है 35,000 प्लस स्टूडेंट का जो है सर्वे कर करके एक कटअप बताया जा रहा है आपका। लगभग जो है पीजीटी में सब्जेक्ट देखें तो पीजीटी में आपका सब्जेक्ट है टीआरई 3.0 में लगभग 30 सब्जेक्ट। अब 30 सब्जेक्ट का एक बार कटअप बता पाना मुश्किल है, एक एक विषय करके बताएंगे, लेकिन कल शाम तक जो है आपका पूरा कटअप बता देंगे। तो 30 सब्जेक्ट के तक क्या 30 वीडियो आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो जो होगा सिर्फ मैथ वालों के लिए होगा, गणित वालों के लिए होगा। उसके बाद कल एक वीडियो लाएंगे जिसमें 5 विषय का कटअप होगा, फिर 2 घंटा के बाद 5 विषय का कटअप होगा। इसी तरह से करते करते कल शाम तक जो है आपको इसी 9:30 बजे तक कल आपको सारा कटअप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सारा विषयों का जो है कटअप छात्रों से फाइनल सर्वे ले लिया गया है, एनालिसिस ले लिया गया है कि कितना कटअप जाने का संभावनाएं हैं। तो आइए बिना देर किए हुए गणित को देखते हैं 11-12 में कि कितना गणित में कटअप जा सकता है ना। 1220 पद है, 1220 पद है आपको गणित में। ये तो आप जानते होंगे, कैटेगरी वाइज से आपको पता ही होगा कि 416 पद है आपको जनरल कैटेगरी में, महिलाओं का 86 पद है, ठीक है। इसी तरह जो है आपका पूरी तरह से पदों का संख्या आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आपका 1220 पद है आपको पूरा मिला करके, है ना। 1220 पद है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी का 18 है और आपका दिव्यांग का जो है 12 है, एक 9 है और 9 है और 9 है, ठीक है। इसी तरह जो है 1220 पद है। अब यहाँ पे ध्यान देना एक बात कि सर ये बताइए कि इसमें फाइनल कटअप क्या जाएगा। ऐसे तो हम सारा विषय का कटअप बताएंगे, कल शाम तक सारा विषयों का कटअप आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम बता रहे हैं आपका फाइनल कटअप जो है आपका क्या जा सकता है। तो देखिए मैथ के सब्जेक्ट में, गणित सब्जेक्ट में, यूआर कैटेगरी में, मेल में जिनका भी 96 प्लस नंबर है बाबू, वही सेफ है। क्योंकि देखो हम ही जो है 9th-10th का कटअप बताए थे कि 102 प्लस जाएगा, 102 ही कटअप गया 9th-10th में, आप देखे होंगे। तो हम कटअप जो बता रहे हैं ना वो हम आपको ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, बताए कि बहुत सारा एनालिसिस करके बताएं। 96 प्लस अगर यूआर के मेल में है वो गणित में 11-12 में, तभी आप सेफ हैं। और महिलाएं में थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा। कितना वेटेज मिलेगा, तो कम से कम महिलाओं को जो है यहाँ पे, कम से कम महिलाओं के यहाँ पे 91 होना चाहिए नंबर। 91 नंबर है तो महिलाओं को सेफ हैं आपका यूआर के। मेल और फीमेल दोनों का बता दिए, 96 मेल का और फीमेल का कितना, तो 91 प्लस होना चाहिए यूआर में। गणित में हम बता रहे हैं 11-12 का, ठीक है। सारा विषयों का हम कटअप बताएंगे आपको। अब हम आते हैं किस पे, तब हम आते हैं बीसी पे। अब हम किस पे आते हैं, तो बीसी पे आते हैं। तो बीसी का देखिए पहले वाला कम रहा नहीं, आपको कम से कम बीसी में आपको 93 नंबर प्लस लाना होगा। 92 नहीं तो 93 बहुत लोग एनालिसिस लिया, फिर हम तो शॉक्ड हो गए कि 92-93 कैसे बीसी को जा सकता है। लेकिन सभी ग्रुप से हमको यही मिला है 92-93 नंबर आपका। 92 नंबर अप्रोक्स या 93 नंबर अगर आपका आ रहा है बीसी के मेल में, तो ही जो है यहाँ पे सेफ हैं 92 या 93 नंबर। महिलाएं में यहाँ पे थोड़ा सा जो है गिरावट देखने को मिलेगा कटअप में। बीसी के फीमेल में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा महिलाओं में। क्या भाई क्या गिरावट देखने को मिलेगा, तो कम से कम महिलाओं में बीसी में 87 प्लस नंबर जिनका है, 87 प्लस नंबर, उन्हीं का जो है यहाँ पे कल्याण हो सकता है। इस बात को याद रखिए, 87 प्लस नंबर। ईडब्ल्यूएस का आते हैं, ईडब्ल्यूएस का मामला कुछ और अलग है इस बार। ईडब्ल्यूएस का मामला इसलिए अलग है क्योंकि यूआर कैटेगरी का जो फीमेल का नंबर हम बताए हैं, कटअप बताए हैं, यूआर कैटेगरी का जो फीमेल का कटअप बताए हैं, वही अप्रोक्स आपका ईडब्ल्यूएस का कटअप जाएगा मेल का। मतलब क्या,
तो मतलब 90-91 नंबर आपको ईडब्ल्यूएस में रहना ही चाहिए। हम इसमें भी है बहुत सारा जो है, इसको हमको लगा कि कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, लेकिन नहीं, फिर हम बहुत सारा एनालिसिस लिए तो वही आया कि 90-91 नंबर के नीचे आपको गुजारा नहीं है ईडब्ल्यूएस के मेल में। 90 प्लस तो आपको नंबर होना ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। फीमेल में ईडब्ल्यूएस के फीमेल में आपको थोड़ा सा राहत देखने को मिलेगा। क्या राहत देखने को मिलेगा? तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के फीमेल में बीसी कैटेगरी के फीमेल से कम कट ऑफ जाएगा जी। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट बता रहे हैं आपको। बीसी कैटेगरी के फीमेल से आपका ईडब्ल्यूएस के फीमेल में कम कट ऑफ जाएगा, लगभग 2 नंबर कम कट ऑफ जाएगा। तो जिनका भी 86 प्लस भी है, 86 प्लस जिनका भी ईडब्ल्यूएस के फीमेल में है आपका मैथ में 11-12 में, तो उनका कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं रोक सकता है, इस बात को याद रखिएगा। बीसी कैटेगरी का हम बता दिए आपको, ईडब्ल्यूएस का फीमेल का कितना नंबर, तो कम से कम आपका 86 नंबर बीसी कैटेगरी से आपका कम नंबर जा रहा है। जहां जो मुझे जानकारी मिली है करीब करीब यही जानकारी हर ग्रुप से मुझे मिला कि इस बार महिलाएं का जो है 1-2 नंबर आपको बीसी कैटेगरी से कम ही आपको देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस के महिलाओं को। अब हम आते हैं किस पे? तो अब हम आते हैं ईबीसी पे, है ना, ईबीसी पे। ईबीसी का क्या जाएगा जी? ईबीसी का देख लो। तो ईबीसी का मामला जो है आपको इस बार थोड़ा सा जो है आपको ईबीसी का मामला बढ़ते दिखेगा। कम से कम आपको ईबीसी के मेल में, कम से कम आपको ईबीसी का मेल में 85 प्लस नंबर चाहिए। कितना चाहिए? तो 85 प्लस नंबर, 85 प्लस नंबर है, तभी जो है आप यहाँ पे पूरी तरह से सेफ हैं। और ईबीसी के फीमेल में कम से कम जो है आपको, कम से कम आपको 82 नंबर चाहिए। 82 नंबर है ईबीसी के फीमेल में, तभी आप यहाँ पे सेफ हैं। एससी कैटेगरी में देख लीजिए, एससी कैटेगरी में जिन किसी का 75 प्लस नंबर है वही जो है यहाँ पे सेफ है। कम से कम एससी कैटेगरी का जिनका 75 प्लस नंबर है वही यहाँ पे पूरी तरह से सेफ है। एससी कैटेगरी का मेल में हम बता रहे हैं 75 प्लस नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। उसके नीचे तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई गुजारा है, ठीक है। अब जो है चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि बहुत सारा ग्रुप हम एनालिसिस लिए तो कम से कम आपको 75 नंबर बोला। और महिलाओं का हम आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि हम 9-10 का भी कटअप बताए हैं, अप्रोक्स सभी विषयों का लड़ा है और 6 to 8 का भी लड़ा है। 6 to 8 का या 9-10 का आप स्टूडेंट से आके पूछ सकते हैं। एक एक कटअप मेरा करीब करीब लड़ा है, अब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर ही इधर उधर हुआ है, इस बात को मान लीजिए। एससी फीमेल का जो है कम से कम आपको 70 प्लस चाहिए जी। 70 प्लस अगर आपका नंबर है एससी फीमेल में, तभी जो है आप यहाँ पे क्या है तो सेफ हैं। और एसटी फीमेल का, हम एसटी का बताए, अब एसटी फीमेल का एससी फीमेल का नंबर आपको, अगर एसटी मेल का हम बता रहे हैं, एसटी मेल का कटअप एसटी फीमेल का कटअप के बराबर रहेगा। इसको लिख के आप हमको ले लो हमसे। एसटी का फीमेल का कटअप, एससी का फीमेल का कटअप और एसटी के मेल के कटअप बराबर रहेगा जी। कितना रहेगा सर? तो ये पूछिए। तो आपका कम से कम आपका कटअप जो है 70 प्लस रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। 70 प्लस जिनका भी एसटी फीमेल में है उनको रिजल्ट यहाँ पे नहीं रुकने जा रहा है। हार्डली 71 नंबर उनका नहीं रिजल्ट रुकेगा। लेकिन महिलाओं के एसटी महिलाओं को तो कहना ही नहीं। जिन किसी का 67 प्लस नंबर है वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखो, उसका कन्फर्म है नौकरी होना। 67 प्लस जिनका भी नंबर है वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखो, उनका कन्फर्म है नौकरी होना। तो आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से। हम पूरी तरह से कटअप का हमको एनालिसिस करके आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में कल हम बताएं कि कल शाम तक जो है आपका सारा विषयों का कटअप का वीडियो बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।